Hello students, it's our worksheet number 4, science worksheet 4 for class 8, scheduled to be done on 30 September 2020. Yes, today you have to write down your name, your class teacher's name, your roll number and student ID. प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों ने पहले क्या पढ़ा था? पहले हमने सबने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यूजेस पढ़े, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा। आज हम उसी से संबंधित, उसी से रिलेटेड कुछ और पढ़ने वाले हैं। देखिए कैसे नीचे वाटर मार्क में भी आपको छोटे छोटे किस तरह से ये ऑर्गेनिजम्स दिखाने की कोशिश की गई है। कितनी प्यारी प्यारी वर्कशीट्स बना रहे हैं आपके लिए। तो आप अच्छे से इन्हें इंजॉय भी करिए और अपने नॉलेज को भी बढ़ाइए। तो देखिए आज हमारी वर्कशीट में क्या है। पिंकीज ब्रदर हैड हाई फीवर लास्ट नाइट। पिंकी के भाई को क्या था? तेज़ बुखार था कल रात। ही वॉज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम स्टमक एक। स्टमक एक यानी कि बेटा पेट दर्द। एक क्या होता है? दर्द। एंड वॉमिटिंग, उल्टी आ रही थी उसको पेट दर्द भी हो रहा था। हर मदर टुक हिम टू डॉक्टर। उसको डॉक्टर के पास लेके गई। डॉक्टर सेड दैट एन एंटीबायोटिक टैबलेट और एन इंजेक्शन नीड्स टू बी गिवन। डॉक्टर ने क्या कहा? या तो इनको एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी, नहीं तो इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। एंटीबायोटिक, अब उसकी मम्मी ने एंटीबायोटिक तो पूछा तो डॉक्टर ने क्या बताया? एंटीबायोटिक क्या होते हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, ये सब क्या है? आर मेडिसिन मेड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगस। ये ऐसे एंटीबायोटिक्स, ऐसी दवाइयाँ हैं, ये उनके नाम है बेटा, ये एग्जाम्पल्स है 3। ये ऐसी दवाइयाँ हैं जो बैक्टीरिया और फंगस की हेल्प से बनाई जाती हैं। These antibiotics kill or stop the growth of disease causing microorganisms। तो इनका काम क्या है? देखिए जो एंटीबायोटिक्स हैं या तो वो उसको मार देती हैं या फिर स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर जो डिजीज़ जिसकी वजह से डिजीज़ हो रहा है, जो बीमारी हुई है हमारे शरीर में, वो डिजीज़ कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ को, उनको बढ़ने नहीं देती, रोक देती है। अब ये देखिए, वी कैन ऑल्सो कंट्रोल मैनी डिजीजेज इन एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो देखो इनके फंक्शंस क्या हैं। हमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि ह्यूमन बींग्स के अलावा एनिमल्स और प्लांट्स को भी इससे बहुत फ़ायदा होता है। तो देखिए पेनिसिलिन वॉज, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट कि सबसे पहली एंटीबायोटिक किसने डिस्कवर की? तो किसने खोजी थी? पेनिसिलिन। द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब आपसे इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? नेम द फर्स्ट एंटीबायोटिक, तो आपको पेनिसिलिन लिखना है। आपको ये पूछा जा सकता है नेम द पर्सन हु डिस्कवर्ड फर्स्ट एंटीबायोटिक, तो आपको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बताना है। आपसे पूछा ये भी जा सकता है नेम हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन बताएंगे, एंटीबायोटिक वर्ड नहीं यूज़ करेंगे। तो भी आपको क्या याद रखना है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब देखिए, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट पल्स पोलियो वैक्सीन और कोरोना वैक्सीन इन न्यूज़पेपर और टेलीविज़न। आजकल आपने देखा है ना न्यूज़ में कितना हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से कोरोना की वैक्सीन आ जाए ताकि हम सभी अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाएं, हम सब अपने सब काम जैसे पहले करते थे वैसे करें और सब अपनी अपने वापस रूटीन लाइफ में आ जाएं। तो उसके लिए वैक्सीन क्यों चाहिए? देखिए आज आप ये पढ़ेंगे कि वैक्सीन क्यों चाहिए, वैक्सीन का काम क्या है। वैक्सीन क्या होती है बेटा? वो दवाई होती है। वैक्सीनेशन इज़ द प्रोसेस। अब वैक्सीनेशन क्या है? वो दवाई। वैक्सीन तो हो गई दवाई, और वैक्सीनेशन क्या है? वो प्रोसेस है। जो वैक्सीन आपकी बॉडी में जब डाली जाती है तो वैक्सीन क्या करती है? डेड और इनएक्टिव ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए vaccination is process in which the dead or inactive microorganism or their products similar to disease causing microorganism are injected and introduced in our body। क्या करते हैं? या तो वो इनएक्टिव हैं या मरे हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हमारी बॉडी में डालते हैं इंजेक्शन के थ्रू, या जैसे ये ओरल ड्रॉप से ये डाला। तो इससे क्या है? हमारी बॉडी खुद उस डिज़ीज़ से लड़ने की जो ताकत है, जिसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं, उसको डेवलप करती है। हमारे पास एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं और वो खुद जब कभी हमारी आसपास भी अगर वो आएंगे, उससे संबंधित कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे नज़दीक आएगा तो हमारी बॉडी खुद अपने डिफेंस सिस्टम से, देखिए यहाँ लिखा है
दिस हेल्प्स द बॉडी टू प्रिपेयर इट्स डिफेंस मैकेनिज्म, जिसको बोलते हैं एंटीबॉडीज़। ये हमारे सोल्जर्स हैं जो हमारे ब्लड में हैं, टू बी एबल टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज़ इन फ्यूचर, दस मेक्स अस इम्यून अगेंस्ट द डिजीज़। अब उस बीमारी से लड़ने की ताकत हमें मिल जाती है, क्योंकि उससे संबंधित एंटीबॉडीज़, उससे संबंधित सोल्जर्स, जिसको आप हमारी बॉडी में तैयार हो जाते हैं। और जब वो हमारे पास हैं तो वो सोल्जर्स के होने से क्या होगा, जब कभी उसका कोई भी कीटाणु हमारे आसपास आएगा तो हमारी बॉडी खुद उससे फाइट कर सकती है। स्मॉल चिल्ड्रन आर वैक्सीनेटेड एट यंग एज सो दैट देयर बॉडी प्रिपेयर्स इटसेल्फ टू फाइट अगेंस्ट द डिजीजेज। छोटे छोटे बच्चों को आपने देखा है बेटा, इंजेक्शन लगते हैं, मम्मी लेकर जाती है, आपकी चाची, आपकी बुआ, आप घर में देखते होंगे जब छोटे छोटे बच्चे ही होते हैं तो उनको कहते हैं नहीं आज इसको ये इंजेक्शन लगना है, आज ये इतने दिन का हो गया, आज ये इतने महीने का हो गया तो इसको ये वैक्सीन लगवाना है। तो वैक्सीन लगवाने का कारण क्या है, उसको वैक्सीन लगवाने से उसकी बॉडी खुद वो फाइट करने की जो इम्यूनिटी है, जो फाइट करने की ताकत है, वो उसको खुद डेवलप करती है। और पूरी लाइफ फिर अगर उसको कोई भी वैसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके लिए उसको इम्यून किया गया, वैक्सीन दी गई, तो उसको उसका खतरा नहीं रहता, उसकी बॉडी खुद उससे फाइट कर पाती है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आपसे पूछ सकते हैं हु डिस्कवर्ड वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स, या फिर डैश डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आपका आंसर है एडवर्ड जेनर। या फिर एडवर्ड जेनर ने क्या डिस्कवर किया, तो उन्होंने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन डिस्कवर की। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर वर्कशीट। कितनी मज़ेदार वर्कशीट्स है आपके लिए, अपने ज्ञान को भी बढ़ा रहे हैं आप लोग, एक्सप्लोर भी कर रहे हैं, चीज़ों को जान रहे हैं और उसको इन्जॉय भी कर रहे हैं और साथ साथ अपने ज्ञान को एनरिच भी कर रहे हैं, यहाँ बढ़ा भी रहे हैं। इसीलिए तो कहते हैं एक्सप्लोर, इन्जॉय एंड इनरिच। आप जब जानने की कोशिश करेंगे, क्यूरियस रहेंगे, तभी आप इन्जॉय भी करेंगे और अपने ज्ञान को भी बढ़ाएंगे। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स क्या होती है बेटा, आपको देखिए यहाँ पे हमें ये आंसर नंबर 1 गिरा। एंटीबायोटिक्स वो मेडिसिन हैं, ये देखिए, एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन मेड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंगस। These antibiotics either kill or stop the growth of disease causing microorganism। तो ये आपका आंसर है, आंसर नंबर 1। अब देखिए हु डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आपने पढ़ा अभी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड द एंटीबायोटिक फॉर द फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पर ये रहा आपका आंसर नंबर 2। आपके आंसर नंबर 2 में बेटा आप सिर्फ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग भी लिख सकते हैं, और अगर आप पूरा नाम लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ये देखिए अब है हाउ डज एन एंटीबायोटिक वर्क। अब एक एंटीबायोटिक कैसे काम करता है, तो ये देखिए एंटीबायोटिक का काम करने का तरीका क्या है। एंटीबायोटिक, ये यहाँ से आपने जो लिखा ना व्हाट आर एंटीबायोटिक, जो मेडिसिन है आपने लिखा मेडिसिन। अब यहाँ से दीज एंटीबायोटिक्स इधर किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये कैसे करते हैं, ये हमारी बॉडी में उसे फाइट करने के लिए ताकत। अब यहाँ पर आपका एंटीबायोटिक्स तो हमने लिख दिया, अब एंटीबायोटिक्स उसके बाद देखिए दीज एंटीबायोटिक्स इधर किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आर बॉडी। यहाँ पे आप इन आर बॉडी साथ में लिख लेंगे। अब देखिए अगला है व्हाट इज़ वैक्सीनेशन। कैन यू आस्क योर पेरेंट्स एंड राइट नेम ऑफ फ्यू वैक्सीन्स दैट वर गिवन टू यू। तो वैक्सीनेशन बेटा अभी हमने पढ़ा है, वैक्सीनेशन क्या है, वैक्सीनेशन ये है प्रोसेस है इन विच द डेड, वैक्सीनेशन वो प्रोसेस है जिस पर डेड और इनएक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और देयर प्रोडक्ट्स सिमिलर टू डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इंजेक्टेड और इंट्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी। और उसके बाद वो करते क्या है, दिस हेल्प्स द बॉडी टू प्रिपेयर इट्स डिफेंस मैकेनिज्म टू be able to fight against the disease in future, thus makes immune against the disease। तो ये आपका आंसर नंबर 4 है। तो अब देखिए
इसमें पूछा कि आपको कौन कौन सी वैक्सीन हैं जब आप छोटे थे। आप मम्मी पापा से भी पूछेंगे, आपका कार्ड भी होता है जो वैक्सीनेशन कार्ड होता है आपके, वहाँ पर उसमें लिखे हुए हैं वैक्सीन्स के नाम। मैंने 2 आपको बता दिए, BCG और DPT। तो आप और भी नामों को जानेंगे और मम्मी पापा से पूछेंगे। आपके पास जो आपका कार्ड है आप उसमें देखेंगे कि कितने कितने समय पे, कितने टाइम आप कितने महीनों के थे, कितने दिनों के थे, फिर कितने साल के थे और कौन कौन सा वैक्सीन आपको कब दिया गया। तो आई होप ऑल ऑफ यू आर enjoying, so keep learning, stay blessed, stay happy and have a nice day.